बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स के अंदर खुशामदीद कहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको इफ एल्स इफ के बारे में तफसील से बताने वाला हूँ। सी लैंग्वेज के अंदर इफ एल्स इफ को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है, इसको एल्गोरिदम के अंदर इनफॉर्मल लैंग्वेज के अंदर किस तरह से लिखेंगे और इसका फ्लो चार्ट क्या है। इफ एल्स इफ क्या है? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ इफ एल्स। इफ एल्स इफ एल्स की एक्सटेंशन है। इफ एल्स के मुतालिक हमने पिछले लेक्चर के अंदर तफसील से पढ़ा था कि इफ एल्स क्या होता है। इन इफ एल्स ओनली टू ऑप्शंस आर अवेलेबल। सिंपल इफ एल्स के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं और वो कौन कौन से हैं? वन इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। या तो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन के ट्रू होने पे भी कोई ना कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है और कंडीशन के फॉल्स होने पे भी कोई ना कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। दो ऑप्शंस के अलावा आप ज्यादा ऑप्शन चेक नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने दो से ज्यादा ऑप्शंस चेक करने हो तो फिर सिंपल इफ एल्स वहां पे यूज नहीं होगी। इफ मल्टीपल ऑप्शंस आर नीडेड टू चेक ऑन एन ऑब्जेक्ट देन सिंपल इफ एल्स इज नॉट यूज। अगर आपने एक से ज्यादा ऑप्शंस को चेक करना है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर एक से ज्यादा ऑप्शंस को ट्राई करना हो तो इफ एल्स यूज नहीं होता। वहां पे फिर आपको इफ एल्स इफ की जरूरत पड़ती है। इफ एल्स इफ इज यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशंस। दो से ज्यादा कंडीशंस को अगर आपने चेक करना हो तो फिर आप इफ एल्स इफ को यूज करते हैं। इसमें एक से ज्यादा कंडीशंस होती हैं। अगर पहली कंडीशन फेल हो गई तो दूसरी को चेक करेंगे, अगर दूसरी फेल हो जाती है तो फिर तीसरी को, इसी तरीके से बाकी कंडीशंस को भी चेक करते जाएंगे। इफ फर्स्ट कंडीशन इज नॉट ट्रू देन चेक सेकंड। इफ सेकंड कंडीशन इज नॉट ट्रू देन चेक थर्ड एंड सो ऑन। जितनी भी कंडीशंस हैं वन बाय वन सबको चेक करेंगे। जहां पे कंडीशन ट्रू हो गई वो पार्ट एग्जीक्यूट होगा और रिमेनिंग पोर्शन वो स्किप हो जाएगा। If any condition is true, then remaining part will be skipped and control will move to other statements. जिस स्टेप पे कंडीशन ट्रू हुई वो पार्ट एग्जीक्यूट होगा, उससे रिमेनिंग पार्ट स्किप हो जाएगा। If all conditions are failed, then else part will be executed and control will move to other statements. अगर तमाम की तमाम कंडीशन वन बाय वन करके फेल हो जाती हैं और कोई एक कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो फिर एल्स पार्ट होगा वो एग्जीक्यूट होगा और कंट्रोल अदर स्टेटमेंट के ऊपर मूव करेगा। मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए इफ एल्स इफ को यूज करते हैं। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं कि इसको किस तरह से सी लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे। सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स इफ इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर इफ एल्स इफ को आप इस अंदाज के साथ लिखेंगे कि आप सिंपल इफ के कीवर्ड के साथ स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कंडीशन वन आ जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके नीचे एक स्टेटमेंट है या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं, और अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो एल्स के साथ ही इफ का कीवर्ड आ जाएगा और दूसरी कंडीशन आ जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके नीचे एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स, और अगर ये कंडीशन भी फेल हो जाती है तो एल्स के साथ इफ का कीवर्ड और एक और कंडीशन थ्री, और अगर ये कंडीशन थ्री एग्जीक्यूट होती है तो इसके नीचे स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स, और अगर कंडीशन थ्री भी फेल हो जाती है तो एल्स के बाद एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट। इस तरह से आप सी लैंग्वेज के अंदर इफ एल्स इफ को लिखेंगे। सी लैंग्वेज के अंदर इफ एल्स इफ का ये सिंटैक्स है। जिस स्टेप के ऊपर भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो बाकी जितना भी पोर्शन है वो स्किप हो जाएगा। मिसाल के तौर पे
यहाँ पे इफ कंडीशन चेक हुई, अगर पहली कंडीशन ही ट्रू हो जाती है तो इसके नीचे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये जितना भी इसके नीचे पोर्शन है ये सारे का सारा पार्ट स्किप हो जाएगा। और अगर पहली कंडीशन फेल हो जाती है तो कंडीशन 2 चेक होगी। अगर कंडीशन 2 ट्रू होती है, इसके साथ जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी और नीचे वाला जितना भी कोड है वो स्किप हो जाएगा और कंट्रोल अदर स्टेटमेंट्स की तरफ मूव करेगा। एक एग्जांपल को देखते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास किसी सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, 0 से लेके 100 के दरमियान मार्क्स मौजूद हो सकते हैं। उन मार्क्स की बेसिस के ऊपर आपने ग्रेड्स कैलकुलेट करने हैं। तो अगर मार्क्स 50 से अबव है तो उसका ग्रेड कुछ और है, 50 से बिलो है तो एफ है, 60 से ऊपर है तो उसका ग्रेड कुछ और है, 70 से ऊपर है उसका ग्रेड कुछ और है, 80 से ऊपर है उसका ग्रेड कुछ और है, 90 से अबव है उसका ग्रेड कुछ और है। तो एक ही नंबर के ऊपर मुख्तलिफ कंडीशन चेक करने के लिए हमारे पास इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर मौजूद है, जहां पे हम एक से ज्यादा कंडीशंस को वन बाय वन करके चेक करते हैं और जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो उसके साथ स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं और रिमेनिंग पोर्शन स्किप हो जाता है और कंट्रोल अदर स्टेटमेंट्स के ऊपर मूव करता है। जैसा कि यहाँ पे ग्रेड्स दिए गए हैं, मुख्तलिफ मार्क्स के ऊपर मुख्तलिफ ग्रेड्स हो सकते हैं। इन ग्रेड्स को कैलकुलेट करने के लिए आप इफ एल्स इफ के स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। अब इसका इनफॉर्मल लैंग्वेज के अंदर सिंटैक्स क्या है उसको देखते हैं और इसका फ्लो चार्ट चेक करते हैं। एल्गोरिदम के अंदर इनफॉर्मल लैंग्वेज के अंदर आप उसी तरीके से स्टेप्स की फॉर्म के अंदर इसको लिखेंगे। इफ कंडीशन 1 देन प्रिंट स्टेटमेंट, एल्स इफ कंडीशन 2 देन प्रिंट स्टेटमेंट, एल्स प्रिंट स्टेटमेंट। इस तरीके से आप इनफॉर्मल लैंग्वेज के अंदर सूडो कोड की फॉर्म में इसको लिखेंगे। अब देखते हैं इसका फ्लो चार्ट किस तरह से है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इफ एल्स इफ। इफ एल्स इफ को ग्राफिकली फ्लो चार्ट के अंदर किस तरह से मेंशन करेंगे, उसी तरीके से कंट्रोल आपके पास आ रहा होगा डायमंड शेप इफ कंडीशन के लिए। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट और कंट्रोल नॉर्मल की तरफ, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहां पे फिर डायमंड शेप कोई ना कोई इफ कंडीशन होगी, फिर ट्रू की सूरत में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर यहाँ पे डायमंड शेप कंडीशन के लिए थर्ड कंडीशन, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट को प्रिंट करो और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स की सूरत में कोई ना कोई स्टेटमेंट्स होंगी और कंट्रोल अदर्स की तरफ मूव करेगा इस तरीके से। ये इफ एल्स इफ का फ्लो चार्ट है। कंट्रोल ऊपर से आएगा, आगे डायमंड शेप है, दो रास्ते हैं, या तो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू की सूरत में कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, इस साइड पे आएगा, यहाँ पे कोई ना कोई स्टेटमेंट्स हैं
उनको एग्जीक्यूट कराएगा और कंट्रोल अदर स्टेटमेंट के ऊपर। और अगर ये पहली कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो फिर एक और कंडीशन है, उसको ट्रू और फॉल्स के ऊपर चेक करेंगे। ट्रू की सूरत में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और कंट्रोल अदर स्टेटमेंट की तरफ मूव करेगा। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर एक और कंडीशन है, उसको चेक करें। अगर वो भी फॉल्स है तो फिर कंट्रोल एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करके अदर स्टेटमेंट की तरफ मूव करेगा। ये इफ एल्स इफ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो आपने देखा कि एक से ज्यादा कंडीशंस को चेक करने के लिए इफ एल्स इफ का स्ट्रक्चर यूज होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।